कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जी हां, बीजेपी नेताओं ने लखमा के खिलाफ शिकायत की थी और उसी शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज, विस्तार न्यूज ने सबसे पहले कवासी लखमा का विवादित बयान दिखाया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध दिया गया था कवासी लखमा के द्वारा। और अब सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बता रहा है कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। बीजेपी नेताओं ने लखमा के खिलाफ शिकायत की थी। लखमा के विवादित बयान को लेकर निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी पहुंची थी और विस्तार न्यूज ने इसी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और अब सबसे पहले एक बार फिर से विस्तार न्यूज आपके सामने आ गया है जहां कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने यह विवादित बयान दिया था और वो बयान भी हमने सबसे पहले दिखाया था। विस्तार न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाया था। जगदलपुर जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने भी कहा था कि कवासी लखमा और कांग्रेस की पार्टी की मंशा साफ है कि प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं। ये झीरम हमले के भी संदिग्ध हैं, इसलिए हम शिकायत दर्ज कराएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जो कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो किया गया है। कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ। विस्तार न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था। जी हां, बता दें जिला अध्यक्ष रूप सिंह ने 2 दिन पहले ही बोला था कि कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और अब भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कवासी लखमा ने विस्तार न्यूज से बात भी की थी, उसे भी दिखाया था जहां कवासी लखमा ने अपने दिए गए नारे को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है कवासी लखमा के विरुद्ध। जी हां, जो अध्यक्ष है रूप सिंह, उन्होंने कहा था जिला अध्यक्ष रूप सिंह ने कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे और अब उसका असर भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग के पास पहुंची थी, शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने हमला बोला था, अरुण साव ने हमला बोला था, उप मुख्यमंत्री ने हमला बोला था, केदार कश्यप लगातार हमला बोल रहे हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने हमला बोला था और अब हमले के बाद विस्तार न्यूज आपको सबसे पहले खबर दिखा रहा है। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी और मृगेंद्र पांडे हमारे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, एफआईआर दर्ज हो गई। सबसे पहले संजय का रुख करना चाहूंगा। संजय, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर हमलावर थी, एफआईआर फाइनली दर्ज हो गई, क्या अपडेट है? देखिए नितेश, देखिए 2 थानों में, मिरतुर और कुटरू, 2 थानों में एफआईआर दर्ज हुई है और दोनों ही एफआईआर जो है इसमें जो तहसीलदार हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। और इसमें जानते महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें साफ तौर पर एफआईआर में लिखा हुआ है कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के इस रैली का आयोजन किया गया था। और जो 2 विवादित भाषण इनके, जिसमें पहला जो उन्होंने कहा था कि कवासी लखमा जीत डोर और नरेंद्र मोदी ढोल तोड़, इस पे पहली एफआईआर हुई है कि आपत्तिजनक बयान था। और दूसरी एफआईआर जो उन्होंने तोंगपाल के संदर्भ में कही थी कि वहाँ जो खदान लग रही है तो ग्रामीणों से कहा था कि तीर धनुष उठा लो और पुलिस वालों को मार भगाओ। तो इन 2 मामलों पे एफआईआर दर्ज हुई है। मैं अभी भी एफआईआर कॉपी पढ़ रहा हूँ और ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि ये कवासी लखमा के खिलाफ लगातार बीजेपी के नेता मुखर थे, लगातार वो शिकायत दर्ज कर रहे थे। लेकिन ये एफआईआर जो दर्ज की गई है ये प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गई है। तहसीलदार जो है उस क्षेत्र के, कुटरू और मिरतुर क्षेत्र के, उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है और कवासी लखमा कहीं ना कहीं मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं इस एफआईआर के बाद, क्योंकि ये 2 एफआईआर एक साथ दर्ज हुई है अलग अलग थानों में। तो इस चुनाव में कवासी लखमा के खिलाफ ये तीसरी एफआईआर। संजय बने रहिए और इस एफआईआर को और एक बार पूरी तरह से इसके तथ्य निकाल लीजिए। मृगेंद्र हमारे सहयोगी बने हुए, एफआईआर की कॉपी आप विस्तार न्यूज में एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। मृगेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी इस एफआईआर को लेकर? देखिए, कवासी लखमा के विवादित बयान पर 2 थानों में एफआईआर दर्ज की गई है, एक मिरतुर है और दूसरा कुटरू। हमारे साथ विस्तार न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र जी हैं, ज्ञानेंद्र जी से भी बात करेंगे, इस एफआईआर पर विस्तार से बात करेंगे। ज्ञानेंद्र जी।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मैं इस बार 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 ये कहता हूं कि छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या देश हो, विस्तार न्यूज जिस खबर के पीछे पड़ता है उसको अंजाम तक पहुंचाता है। और यह बहुत बड़ी खबर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला है। इसको लगातार विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर बस्तर से एक एक खबर भेजते रहे। चरणदास महंत के बयान को हमने दिखाया और आज ये हमारी खबर का असर है कि आज कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और बहुत संतोष है, बहुत ठोक के कहता हूं कि विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई और असर इतना बड़ा हुआ कि एफआईआर हुई और एफआईआर की कॉपी सबसे पहले मेरे सहयोगी संजय ठाकुर ने विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाई। तो कुल मिलाकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा था, चरणदास महंत का सिर फोड़ने वाला बयान हो, उसके बाद प्रधानमंत्री का बस्तर आना हो और बस्तर आने के बाद प्रधानमंत्री का चरणदास महंत के बयान के पर पलटवार करना हो और अंततः चरणदास महंत के बयान को भी विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और हाथ जोड़ना पड़ा चरणदास महंत को। यह है विस्तार न्यूज की खबर का असर। विस्तार न्यूज की खबर का असर यह है कि कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज होती है। सबसे पहले विस्तार न्यूज के टीवी स्क्रीन पर आप देखते हैं कि कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर जो दर्ज हुई है उसकी कॉपी, उसकी प्रतिलिपि का जो स्क्रीन है वो भी आप सबसे पहले विस्तार न्यूज पर देखते हैं। और 1 तारीख को हम शुरू हुए हैं और 1 तारीख से लेकर अब तक हमारी ये कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि जो भी खबर जनता को प्रभावित करे, जो खबर जनता में और समाज में एक बुरी तरीके से प्रचार करे, उस खबर पर हम स्टैंड लें। और ये स्टैंड है मृगेंद्र कि आज हमारी खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है और विस्तार न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हुई है और मेरे बस्तर के ब्यूरो चीफ संजय ठाकुर ने सबसे पहले विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाई है। मृगेंद्र, निसंदेह विस्तार न्यूज ने इस सबसे पहले दिखाया था कि कवासी लखमा का विवादित बयान क्या है। उसके बाद विस्तार न्यूज ने ही कवासी लखमा से जब बात की तो कवासी लखमा ने उस बयान को दूसरे तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की। आज क्या वो कवासी लखमा अपने उस विवादित बयान से बचने में असफल रहे ज्ञानंद जी? देखिए, मैं ये कागज आपसे एक बार फिर से लेना चाहता हूं और इसको मैं पढ़ना चाहता हूं। ये क्लिष्ट भाषा है, हिंदी की सरकारी भाषा है, लेकिन इस भाषा को बताना जरूरी है क्योंकि ये पन्ना केवल आपको विस्तार न्यूज की स्क्रीन पर मिलेगा मृगेंद्र। और अब तक तो पन्ना प्रभारी आप थे, लेकिन आज मैं आपका चार्ज ले लिया हूं। ये पन्ना दिखाइए, मुकेश मेरे सहयोगी दिखाइए। एफआईआर के एक एक शब्द मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि आखिर इसमें लिखा क्या है। प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है इसमें, और प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया, इसको मैं पढ़ देता हूं। जूम आउट कर दीजिए मुकेश, जूम आउट कर दीजिए फ्रेम, क्योंकि मैं इसको पढ़ के बताने वाला हूं। इसमें लिखा क्या है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके तहत 2024 छत्तीसगढ़ से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी यानी बस्तर से प्रत्याशी और मौजूदा विधायक कवासी लखमा के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी खबर है। मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं कि अगले 1 घंटे बाद ये आपको हर राष्ट्रीय न्यूज चैनल में खबर दिखाई देगी, हर रीजनल चैनल में खबर दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है यह है कि प्रमुखता से दिखाई गई खबर का असर भी हम इसी तरह से आपको आधी रात बताएंगे। इसमें लिखा क्या है? प्रधानमंत्री के लिए अनुचित एवं पुलिस तथा प्रशासन के विरुद्ध आपत्तिजनक, ध्यान से सुनिएगा, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किए जाने के संबंध में शिकायत पर कार्रवाई करने हेतु तो पत्र के परिपालन में अनुविभागीय दंडाधिकारी भैरमगढ़ जिला बीजापुर द्वारा तहसीलदार के माध्यम से उपरोक्त शिकायतों की पुष्टि हेतु ग्राम मृत्यु में ग्राम कुटरू में स्थित होकर पंचनामा तैयार किया गया है। आप समझ रहे हैं इसकी गंभीरता? इसकी गंभीरता जो समझे वो समझ जाए और जो ना समझे वो विस्तार न्यूज देख ले कि देश के प्रधानमंत्री को अगर मरने मारने की बात होगी तो सबसे पहले विस्तार न्यूज उस खबर को दिखाएगा और अंजाम तक पहुंचाएगा। और उसी का असर है मृगेंद्र, उसी का असर है। एक बार फिर संजय के पास जाना चाहिए मुझे लगता है। नितेश, ओवर टू यू। आप संजय से बातचीत कर सकते हैं कि इस खबर में आगे का अपडेट क्या है, कि आप कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, कांग्रेसी अब क्या करेंगे, और चुनाव लड़ रहे हैं कवासी लखमा। हमेशा ऐसा बयान देते हैं जिससे सुर्खियों में तो रहते हैं लेकिन उनके लिए भी नुकसान का सौदा हो जाता है। एक बार फिर से मुझे लगता है कि संजय के पास जाना चाहिए। मौजूदा अपडेट बस्तर के हालात और कांग्रेसियों का स्टैंड, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस पर क्या करेंगे, क्या आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। नितेश, जरा एक बार फिर संजय से बात कीजिए। संजय, अगर आप तक आवाज पहुंची हो तो तमाम चीजों के जवाब दीजिए। संजय,
देखिए, कल ही राहुल गांधी बस्तर आने वाले हैं और उससे ठीक पहले, एक रात पहले ही उनके प्रत्याशी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, वो भी दो थानों में। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा ये इस पे ठेस पहुंचेगा कांग्रेस के इस प्रचार को, क्योंकि ये गंभीर धाराएं हैं। हेट स्पीच की धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। यहाँ साफ तौर पे जो दो बयान थे, जो बैक टू बैक उन्होंने एक ही दिन पे दो बयान दिए हैं, और इसमें देखिए बयानों के अलावा ये साफ साफ लिखा है एफआईआर में कि इन्होंने ये दोनों सभा जो की, इसकी इन्होंने परमिशन नहीं ली थी। ये सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ एफआईआर के कि बिना सक्षम अधिकारी के परमिशन के ये सभाएं की गई कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा, तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। इसके अलावा हेट स्पीच की धाराएं जोड़ी गई है इस मामले में। यहाँ ये देखिए, इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन जो है उसे यहाँ पर संज्ञान में डालते हुए उनके ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं इस एफआईआर के बाद कवासी लखमा की मुसीबतें काफ़ी बढ़ जाएगी। संजू थोड़ा साइड हो जाइए, हम सड़क पे हैं। देखिए एफआईआर आई, इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ। हम सड़क से ही ये लाइव कर रहे हैं, हम सड़क से ही आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि जो बस्तर में प्रत्याशी हैं कांग्रेस के 6 बार के विधायक जो हैं कवासी लखमा, उनके खिलाफ एक साथ 2 थानों में एफआईआर हो चुकी है। और इसके बाद, इस एफआईआर के बाद यकीनन कवासी लखमा की मुसीबतें बहुत अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि ये धाराएं गंभीर हैं। मैं भी कुछ अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहा था इस दौरान, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि इन धाराओं को कवासी लखमा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया तो उनके लिए मुसीबतें बहुत बढ़ सकती है। और ये सब कब हो रहा है? जब कल राहुल गांधी बस्तर आने वाले हैं कवासी लखमा के पक्ष में प्रचार करने के लिए। तो ये वाकई कवासी लखमा की मुसीबतें बढ़ाने वाली खबर है। जी नितेश। बिल्कुल बिल्कुल संजय, अब चुनाव में कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं और एफआईआर, और सबसे पहले संजय बयान सुनवा देते हैं कि कवासी लखमा ने क्या बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध क्या टिप्पणी की थी। कवासी लखमा जिरतो मोदी टोतो केल कथा राम पी कवासी लखमा जिरतो मोदी टोतो केल कथा राम। तो इसी बयान के आने के बाद विस्तार न्यूज, संजय ठाकुर लगातार लगे हुए थे। इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था। संजय कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय बताएं। नीतीश, देखिए इस बयान पर भी जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो ढोलतोड़ है उसका मतलब एफआईआर में हारेगा लिखा हुआ है। जो अब तक जो था, जितने भी जानकार जो कह रहे थे कि इसका मतलब कुछ और होता है, जिसे मैं इस पर बोलना नहीं चाहता, हारेगा लिखा है। इसके बावजूद ये हेट स्पीच की से माना है और एफआईआर हुई है। एफआईआर में पढ़ पा रहा हूँ कि ढोलतोड़ का मतलब इन्होंने लिखा है कवासी लखमा जीतेगा, नरेंद्र मोदी हारेगा। इसके बावजूद इसे हेट स्पीच की श्रेणी में रखा गया है, जबकि इसका मतलब कुछ और है, जो कि सारे जो गोंडी के एक्सपर्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं। दूसरा जो बयान है, जो दूसरी एफआईआर हुई है, जो कुटरू थाने में हुई है, उसमें इन्होंने बोला था, मैं उसे पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने क्या कहा था कि गोंडी में इन्होंने कहा है, अपील की है लोगों से कि जो लोग आपके गांव में जमीन नापने आ रहे हैं, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो डैश डैश को, हमारा जंगल नहीं बचेगा तो तुम लोग कैसे बचोगे, बचाना है कि नहीं बचाना है। उक्त वाक्य आदर्श आचार संहिता के विपरीत है। तो देखिए ये 2 बयान जो थे, 2 विवादित बयान थे, और सबसे पहले हमने विस्तार न्यूज़ में आपको इन बयानों को दिखाया था। और आपको ये भी ध्यान होगा कि जो हमने लगातार कवासी लखमा से सवाल पूछा, तो कवासी लखमा ने इन बयानों को सुधारा भी था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये बयान वायरल हो चुके थे और अब तो खैर इसमें एफआईआर ही दर्ज हो गई उनके खिलाफ। तो कवासी लखमा की मुसीबतें ठीक है संजय, आपके पास आएंगे। संजय तब तक और अधिकारियों से बात कर लीजिए, इस एफआईआर को और गहन अध्ययन कर लीजिए। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, कल राहुल गांधी का दौरा है और एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, राहुल गांधी के दौरे से पहले जो कवासी लखमा पे एफआईआर हुई है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। इसमें आईपीसी की धारा 188, 500, 506 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123
ब्रैकेट में 2 लगाई गई है, जो काफ़ी गंभीर किस्म की धाराएं हैं। इसमें कवासी लखमा पे बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। निर्वाचन आयोग जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है उनको ये लेटर भेज दिया गया है और अब आगे की कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी गई है। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से अभी कोई अनुमति नहीं दी गई है। देखना यह होगा कि कल जबकि राहुल गांधी बस्तर में ही रहेंगे और कवासी लखमा के पक्ष में ही प्रचार करने जाएंगे, उस समय क्या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से यह अनुमति दे दी जाती है कि कवासी लखमा को गिरफ्तार किया जाए या अन्य किसी तरह की कार्रवाई की जाए, तो कवासी लखमा की मुश्किलें निसंदेह इस एफआईआर के बाद बढ़ेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर चरणदास महंत पर एफआईआर हुई थी। उन्होंने एक बयान दिया था कि हमको ऐसा सांसद चाहिए जो पीएम मोदी का सर फोड़ने वाला हो। अब दोनों घटनाओं को जोड़ते हैं और आपको बताते हैं, दोनों घटनाओं के बाद बीजेपी आक्रामक हुई थी। प्रदेश भर में सभी संभागीय मुख्यालय पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को घेरा था, लगातार अटैक किया था कि पीएम मोदी के खिलाफ अगर ये प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके मरने की कामना कर रहे हैं, तो इस तरीके से बीजेपी ने अग्रेसिव कैंपेन किया था। अब जो है कवासी लखमा पे एफआईआर हुई है। कुल मिला के इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 2 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कहें या डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी प्रत्याशी हैं, डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो 2 बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये बहुत गंभीर किस्म की बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मिरी भी हैं। रवि मिरी से समझेंगे कि आखिर इन एफआईआर के मायने क्या हैं, इनके परिणाम क्या हो सकते हैं। रवि। मृगेन, तय है कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा एफआईआर है और लोकसभा चुनाव में जो राजनीतिक घटनाक्रम होती है उसका एक बड़ा एंगल यहां पर निकलकर सामने आया, क्योंकि बस्तर में कुछ ही दिन बाद मतदान होने वाले हैं। उससे पहले ही कवासी लखमा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और चुनाव बहुत कठिन हो गया है वहां। और इसी तरह आपने कोरबा का जिक्र किया, तो कोरबा में भी अब फंस गया जो विवादित बयान उन्होंने महंत ने दिया था। इसके अलावा लगातार आप देख रहे थे कि भूपेश बघेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो रही थी। तो लगातार आप जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सभी के सभी विवादित एफआईआर, ये सब चीज ऐसा सामने आ रहा है कि लगातार वो पीछे फंस रहे हैं, मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं। और इसका क्या दिक्कत होगा, आप एक चीज समझिएगा कि प्रधानमंत्री को देश में जनता मानती है भगवान, और भगवान जिसको मानते हैं और उसी के खिलाफ सिर फोड़ने की बात कहें तो उनको कितना नुकसान हो सकता है, कितना बड़ा रणनीति इस पर बीजेपी खेल भी सकती है, उसको समझ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी कैंपेन चला रही है। कैंपेन में क्या कहा जा रहा है, पहली लाठी मुझे मारो। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है। और ये लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 11 सीटों को जीतने की जो कोशिश कर रही है कांग्रेस, उसमें वो आसानी से नहीं जीत पाएगी, बहुत मुश्किल का। बिल्कुल बिल्कुल मृगेन, सही कहा आपने। तो मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या समझ में आ रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस एफआईआर को लेकर? जी बिल्कुल, आज मैंने सचिन पायलट से भी ये सवाल पूछा था। सचिन पायलट ने बड़े कैजुअल वे में इस बात को कहा था कि हमें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शायद उन्हें इस बात की गंभीरता की जानकारी नहीं थी। सचिन पायलट आज बस्तर में हैं, उन्हें शायद जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्हें शायद नहीं पता था ये मामला इतना तूल पकड़ लेगा और एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। उन्होंने बड़े सामान्य भाषा में कहा था कि मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने सीएम साहब से बात पूछी क्योंकि वही बस्तर आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेसी बौखला गए हैं और इस वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन इस पे एफआईआर हो जाएगी। ये किसी ने भी नहीं सोचा था उस वक्त तक, लेकिन अब एफआईआर हो गई है। धाराएं भी गंभीर हैं और यहाँ 2 एफआईआर एक साथ हुई है, इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। दिन एक ही है लेकिन सभा स्थल दोनों के अलग अलग हैं। पहली थाना जो मिरतुर में पहला जो एफआईआर है वो मिरतुर में जो बयान दिया गया था इनके द्वारा, और दूसरा जो है वो कुटरू में जो बयान दिया गया था। दोनों ही बयानों को संज्ञान में लेकर ये एफआईआर की गई है। और दोनों ही एफआईआर में कॉमन बात क्या है कि दोनों ही सभा जब कर रहे थे उस वक्त कवासी लखमा और कांग्रेसियों ने वहां अनुमति नहीं ली थी। इस बात को मुख्य तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है इस एफआईआर में। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण है ये एफआईआर। और इसके बाद वाकई मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ेगी, और क्योंकि अब 19 तारीख को वोटिंग है, ज़्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में ये समस्या गंभीर हो सकती है। बिल्कुल संजय, और भारतीय जनता पार्टी लगातार माफी मांगने की भी बात कर रही है संजय, यानी कि मुद्दा खत्म नहीं होगा। 19 तारीख तक जब तक मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी इस बयान को उठाती रहेगी, उछालती रहेगी, और अब तो एफआईआर भी हो गई संजय।
नितेश, मैं लगातार कह रहा हूं कि राजनीतिक नुकसान जो होगा वो तो है ही। जब महेंद्र जी ने कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो पीएम मोदी का सर फोड़ सकें, तो देखिए कैंपेन क्या चला, मैं भी मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे मार। उस बात को भी भुना लिया गया था। इस बात का जिक्र जब छोटे आमाबाल में पीएम आते हैं तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये जो बस्तर की जनता है, ये जो मेरा परिवार है, ये मेरी रक्षा करेगा। लेकिन मैं इसके अलावा कह रहा हूं, राजनीतिक नुकसान तो है ही, यहां पर कानूनी पेचों में भी फंस गए हैं अब ये। यहाँ जो इनको नुकसान होने वाला है वो ये कि इस एफआईआर के आधार पे कहीं कवासी लखमा की मुसीबतें बहुत अधिक बढ़ ना जाए। अब ये क्योंकि किसी कानूनी जो जानकार लोग हैं, हमें इनसे समझना होगा कि ये धाराएं जो हैं ये कितनी गंभीर हैं और क्या इसका असर चुनाव में होने वाला है। तो ये थोड़ा एक ही समझने वाली बात है, क्योंकि बड़ा टिपिकल होता है। देखिए, ये समझना जो है ना, खास तौर पे जब आचार संहिता लगी होती है तो उस वक्त चुनाव आयोग किस मामले को किस तरह से ले, ये देखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बात तो तय है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, मैं आपके पास आऊंगा, मृगेंद्र जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र, पहले भी देखा गया है कि जब आचार संहिता लगी होती है तब निर्वाचन आयोग कई बार ऐसे भी कदम उठा लेता है कि प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए बैन कर दिया जाता है या खुली जनसभाओं के लिए कई बार रोक दिया जाता है, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए छोड़ा जाता है। क्या ऐसी भी कार्रवाई की भी गुंजाइश समझ में आ रही है इस एफआईआर दर्ज होने के बाद? क्योंकि दो एफआईआर, एक हिंसा भड़काने के लिए, हथियार उठाने के लिए, और दूसरी प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी के लिए। यहां सिर्फ एक बयान पर एफआईआर नहीं है, हिंसा भड़काने पर भी है, तीर धनुष उठाने पर। जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एफआईआर है उसमें जो धाराएं लगाई गई काफ़ी गंभीर किस्म की हैं। अगर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुमति देती है तो कुछ भी संभव नहीं है। कवासी लखमा को गिरफ्तार भी किया जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि आज ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर में हैं। कल जब राहुल गांधी बस्तर में होंगे, ठीक उसी समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कांकेर में सभा कर रहे होंगे। कल उनकी 2 सभाएं हैं, कांकेर और बालोद में। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना आगे जा सकता है। कल जो पूरी पॉलिटिक्स रहेगी, जो 11 सीट पर चुनावी समीकरण होंगे, सिर्फ कवासी लखमा पर हुए एफआईआर पर ही निर्भर करेंगे। आपको एक और बात बता दें कि भाजपा लगातार आक्रामक है। कल ही 5 संभाग में इस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस ने, बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और लगातार निर्वाचन आयोग पे दबाव बनाया जा रहा था कि एफआईआर की जाए, और आज देर शाम ये एफआईआर हो गई। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का दबाव है। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग किसी भी तरीके का एक्शन ले सकती है। संजय, चुनाव में भी देखा जाता है कि कई बार बैन कर दिया जाता है प्रत्याशी को कि आप जनसभा नहीं कर पाएंगे। इसमें एक चीज और उठाई गई कि जनसभा बिना अनुमति के की गई है, तो कहीं ना कहीं ये उस श्रेणी में आता है कि निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि इसमें जो है 2 धाराएं महत्वपूर्ण है। पहला ये कि यहाँ जो सभाएं हुई कवासी लखमा की, उसकी अनुमति नहीं ली गई थी। दूसरी बात, हेट स्पीच की धाराएं जोड़ी गई है और ये 2 अलग अलग मामले हैं। तो ऐसे में यहाँ ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री पे हमले की बात हो रही है, प्रधानमंत्री के ऊपर जो कटाक्ष हुआ है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर जो एक और बयान था जहाँ वो कहते हैं कि टीन की खदानें लग रही है तो वहाँ तीर धनुष उठा लो और पुलिस वालों को मार भगाओ। अच्छा, आपको याद होगा मैंने जब कवासी लखमा का इंटरव्यू किया तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा, वो साफ मुकर गए। बोले, किसने कहा ये बात? मैंने बोला, आप ही ने तो कहा है। तो उन्होंने बोला, नहीं, मैंने नहीं बोला। और वो बयान जो है वो लगातार चल रहे हैं। तो अब ये समझिए कि इनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। भले ही मैंने कहा है हमेशा कि कवासी लखमा बड़ा अच्छा कहते हैं, कवासी लखमा अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हो सकता है ये मजाकिया अंदाज इस बार उन पे भारी पड़ जाए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि उनकी मंशा कुछ भी रही हो, संजय, लेकिन जब आप चुनाव बिल्कुल में सही होते कहा हैं, आपने। मजाक जैसे उन्होंने कहा कि मंशा एक जगह मजाक वाली थी, लेकिन दूसरी जगह तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि खदान वालों को मार गिराओ, मार भगाओ। आप 5 सालों तक मंत्री भी थे, पूर्व मंत्री हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप इतने बड़े पद में बैठे थे, लेकिन आपको क्या ये बात शोभा देती है? आपकी सरकार जब 5 साल पहले थी तो आपने क्या कदम उठाए उन खदानों को लेकर? आपके तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्या किया? लेकिन अब जब चुनाव आ रहा है तब आप तीर धनुष उठाने की बात कर रहे हैं।
नीतीश, मैं वही बात कह रहा हूं कि जब आप चुनाव में होते हैं, जब आचार संहिता लगी होती है, तो कोई भी बात जो है वो मजाक नहीं हो सकती, हर बात गंभीर है। और शायद इस बात का एहसास अब कवासी लखमा को होगा कि जो बात उन्होंने कही थी वो इतनी दूर तक चली जाएगी, इसका एहसास शायद उस वक्त उनको ना हो। लेकिन जब एक साथ 2 एफआईआर उनके खिलाफ अब हुई है तो उनको इस बात का एहसास होगा कि ये मामला कितना गंभीर था। और जब उन्होंने कहा कि जो मैं देख रहा हूं कि कुटरू थाने का जो मामला है, जब 8 तारीख को ही उन्होंने कहा। संजय और मैं रोकना अभी इस चाहूंगा, बात को गौरी शंकर श्रीवास हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गौरी शंकर जी, आप लोग लगातार कवासी लखमा का घेराव कर रहे थे, बयान को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, ऐसा है कि कवासी लखमा जी अपनी बदजुबानी अमर्यादित बयान के लिए विख्यात है और ये पहला मौका नहीं है। 5 साल की सरकार इनकी कांग्रेस की थी, तब भी बहुत ही अमर्यादित भाषा का इन्होंने कई मौके पे बात की है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस सरकार ने किसी प्रकार से कोई भी रोक नहीं लगाई। उल्टा भूपेश बघेल जी ने को खुली छूट दी थी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जी को बेइज्जत करने की। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चरणदास महंत जी हो, चाहे कवासी लखमा जी हो, चाहे कोई भी कांग्रेस का नेता अगर इस प्रकार की भाषा बोलेगा तो निश्चित तौर पे वो ये बोलकर नहीं बच सकता कि मैं तेंदुपत्ता बीनने वाला हूं, मैं आदिवासी हूं, तो मुझे छूट है। लेकिन गौरी शंकर जी, बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जाता है कि तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है, संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक बार फिर से डिफेंस काउंटर इसी पहलुओं पर देखा जाएगा, क्या होगी बीजेपी की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया? मैं राजनाथ सिंह जी का इंटरव्यू देख रहा था कि आपातकाल में उनकी मां का देहांत हो जाता है, उनको पैरोल तक में छूट नहीं मिलती अंतिम संस्कार करने के लिए। वो तानाशाही थी कि तानाशाही है? तानाशाही की परिभाषा पूरे देश ने देखा है और ये तानाशाही नहीं है, ये न्याय है। ये प्रकृति इनके साथ न्याय कर रही है। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी का जो विश्व में जो मान है, जो उनका कद है और पूरे भारत देश की जनता का जो आशीर्वाद है, प्यार है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और हार से पहले पूरी तरह से गुंडागर्दी वाली, शहरी नक्सली वाली भाषा कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं, पुलिस को मारने की बात कर रहे हैं और पूरे सरकारी एजेंसी को लगातार टारगेट कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को हर मंच पे, कोई भी ऐसा मंच नहीं जहां पर टारगेट नहीं कर रहे, नीचा दिखाने गौरी का प्रयास शंकर नहीं जी, कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौरी शंकर जी, एक चीज और इस एफआईआर में मेंशन है कि बिना इजाजत के चुनाव प्रचार की रैली की गई है, जिस रैली में उन्होंने धनुष बाण उठाने की बात की थी। तो क्या माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और आगे ले जाएगी, उनकी रैलियों पर भी जो कहा गया है उस पर मुद्दा बनाएगी? कवासी लखमा जी पैसा बांटते हुए रंगे हाथ कैमरे में पकड़े जा चुके हैं। उस मामले में भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था। ये भाजपा की तानाशाही नहीं थी, ये इनका कर्मों का फल था जो भुगतना पड़ रहा है। और हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी पैनी निगाह बनाई हुई है। 5 साल में जो कुछ संपत्ति इन्होंने अर्जित की है, वो सारे पाप का पैसा निकालकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे निगाहों से बच नहीं पाएंगे। देश की जनता और प्रदेश की जनता समझदार। गौरी शंकर जी, कल राहुल गांधी आ रहे हैं और सभी की नजरें बस्तर पर टिक गई हैं और कवासी लखमा को उतारने के वास्ते ही कांग्रेस कमर कस रही कि हम मजबूत कैंडिडेट को लाएं। कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। राहुल गांधी जी हर बार आए, उनका स्वागत है, लेकिन जो मूल सवाल है वो तो प्रदेश की जनता उनसे पूछेगी कि 5 साल वो कहाँ थे। 5 साल आज प्रदेश के वो युवा पूछ रहे हैं जिनको निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ा। 5 साल वो माताएं जो सर मुंडाकर 300 दिन तक आंदोलन करती, वो पूछ रही है कि राहुल गांधी जी 5 साल आप कहाँ थे। वो वृद्धा पूछ रही है जिनको पेंशन नहीं मिला। वो 18 लाख गरीब परिवार पूछ रहे हैं जिनको पक्का मकान नहीं मिला। वो किसान पूछ रहे हैं जिन्होंने आत्महत्या किया। वो युवा उस बस्तर के जिन्होंने पलायन किया। ये सारे लोग आज राहुल गांधी जी सवाल करेंगे। राहुल गांधी जी ऐसे वायनाड भाग गए, पलायन कर गए, इन सवालों से भी वो पलायन करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी जी रस अदायगी करने आ रहे हैं। जो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, वो बस्तर क्या बचाएंगे साहब, इस बात को समझा सकता है। तो पूरी तरह से आज गौरी शंकर जी, एक और सवाल है। जब दीपक बैस से विस्तार न्यूज ने भी पूछने की कोशिश की थी और मीडिया पूछने की कोशिश कर रहा था कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, तब उन्होंने कठोर प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि आपका शासन है, आप किसी को भी देशद्रोही ठहरा देते हैं, किसी पर भी एफआईआर कर सकते हैं, आपका राज है, आप स्वतंत्र हैं। उनको क्या आपका जवाब रहेगा? ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है कि किसी मुद्दे पे फर्जी एफआईआर कर दो, पत्रकार का घर तोड़ दो, भाजपा नेताओं में झूठे मामले फंसा दो। खुद मेरे खिलाफ 8 एफआईआर की है सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बदला लेने का प्रवृत्ति नहीं रहा है। 4 एसआईटी इन्होंने बनाया, हमने कोई एसआईटी नहीं बनाया। जो ये क्रिया करना है उसकी ये प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया होगी। प्रदेश की जनता यही अपेक्षा हमसे करती है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। नया भारत है, आंख में आंख डालकर बात करते हैं, जनता के साथ इंसाफ करते हैं।
ठीक है गौरी शंकर जी सुशील आनंद शुक्ला से जुड़ने का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच ब्रगेंद्र और संजय हमारे पास जुड़े हुए हैं। संजय गौरी शंकर श्रीवास को आपने सुना, तल्ख हो गए हैं, कठोर हो गए हैं, और उनका कहना है कि देखिए बस्तर पर लूट पर इनकी नजर है, कोई बस्तर के संरक्षण पर नजर नहीं है। कोई और अपडेट आई है क्या संजय, आप कुछ कहना चाहते हैं? नितेश, मैं अभी देख रहा था कि बाकी मीडिया संस्थान भी इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। वो एक बात लिख रहे हैं, जो पहले जो बयान था, जो कवासी लखमा जीतेगा नरेंद्र मोदी डैश डैश डैश, वो उसी पे जा रहे हैं। एफआईआर में साफ तौर पे लिखा है, क्योंकि उनके पास एफआईआर की कॉपी नहीं है, तो उन साथियों के लिए भी हम मदद कर दें उनकी कि यहाँ एफआईआर में लिखा गया है कवासी लखमा जीतेगा नरेंद्र मोदी हारेगा। तो बाकी मीडिया साथी भी अपनी खबरों को ठीक कर ले, बाकी मीडिया संस्थान वाले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि वो ठीक कर लें, क्योंकि उनके पास अभी एफआईआर कॉपी नहीं आई है। ये एक्सक्लूसिव कॉपी थी हमारे पास, तो हो सकता है उनके पास ना पहुंची हो, लेकिन लोग खबर ब्रेक कर रहे हैं तो वो ये गलती कर रहे हैं, मैं उन्हें ठीक कर देता हूं। दूसरा जो गंभीर मामला है जिस पे ये फंस सकते हैं, वो मामला ये है कि जब इन्होंने कुटरू में कहा था कि तीर धनुष उठा लो और पुलिस वालों को मार भगाओ, ये मामला ज्यादा गंभीर है। संजय मान गए, गुरु हैं आप, दिखा दिया आपने जलवा, और सभी अब इस एफआईआर की कॉपी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विस्तार न्यूज सबसे पहले, जहां खबर वहां विस्तार न्यूज सबसे आगे। मृगेंद्र जुड़े हुए हैं, काफी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं है, क्योंकि रीवा जाना है, वहां एक मासूम के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और जहां खबर वहां विस्तार न्यूज पहुंचना है। संजय, मृगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों जुड़े, मुखातिब हुए, और तमाम जानकारी A to Z आपने हमारे सामने रखी। तो खबर विस्तार में आपने देखा कि एफआईआर दर्ज हो गई कवासी लखमा पर, तमाम जो पहलू हैं उस पर हमने गौर किया।